हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज सुबह जो मेरी वीडियो गई ना, उसमें मेरे बालों की हालत देखिएगा। मैं घर के कामों में लग गई, पूरा व्लॉग शूट कर दिया और बालों में कंघी भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा नहीं यार, बालों की एक हैबिट बनाई थी कि रोज कंघी करनी है बालों में और इसको तोड़ना नहीं है। तो फिर मैं देखो, पहले सबसे पहले मैंने व्लॉग में ना अपने बाल ही कोम करने शुरू कर दिए। विहान को ट्यूशन छोड़ के आई थी, तो मैंने सोचा कि चल यार बाल अच्छे से कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि देखो यार पूरा वीडियो बन जाता है मेरा उसमें। देखो अगर मैं अच्छे से कंघी करके आऊँगी, बाल सही होंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूंगी, और अच्छा लगना भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा। तो इतना तो मैं एफर्ट करती भी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं पूरा तैयार होके आती हूँ वीडियो के लिए, कि अच्छे से साड़ी पहनती हूँ या सूट पहनती हूँ, घर के ही कपड़े पहनती हूँ। कुछ स्पेशल तो मैं वैसे भी नहीं करती। कम से कम अच्छे से अपना, जैसे कहते हैं ना कि बस बाल कॉम्ब करके अपना आओ, कंघी करो, और इतना भी बहुत होता है। और अच्छा, मुझे कुछ बात बोलनी थी कि देखो भाई बहन का जो प्यार होता है ना, मैंने एक बात बोली थी कि पता नहीं आज पता चल जाएगा कि ना भाई कितना प्यार करता है बहन से, और जब मुसीबत आती है तब कौन कितना साथ देता है। तो मैं एक बात तो सच में समझ गई हूँ कि जो ये रिश्तों में जो मनमुटाव हो जाता है ना, जैसे भाई बहनों के बीच में भी एक कड़वाहट आ जाती है, चाहे कुछ भी बातें हो। देखो जब छोटे होते हैं ना, हम बच्चे होते हैं, तो वो छोटे कितनी झगड़ा होते हैं हम लोगों के, भाई बहनों के, कितनी बार कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। लेकिन वो झगड़े ऐसे होते थे जब छोटे होते हैं ना, आज झगड़े हैं कल भूल भी गए, याद भी नहीं रहता था कि झगड़ा किस बात का हुआ। तो आज के टाइम में अब जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हम एक एक चीज़ याद रखने लग जाते हैं। अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ, अच्छा ये किया उसने मेरे साथ, वो किया, ऐसे हुआ। तो हम सबसे बड़ी चीज़ पता है, रिश्ते हमारे ना पता है ख़राब इसलिए होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम माफ़ करना भूल जाते हैं और माफ़ी मांगना भी भूल जाते हैं। ये दोनों चीज़ें थी जो हम बचपन में सबसे ज़्यादा करते थे। छोटी छोटी बातों पे कट्टा होते थे, फिर अब्बा हो जाते थे, सॉरी भी बोलते थे। ठीक है, तो ईगो हमारा बड़ा हो जाता है बड़े होते होते, है ना। रिश्तों में बड़ा ईगो हो जाता है। तो इस वजह से भी रिश्ते आज के टाइम में कितने खराब हो गए हैं। तो मैंने ना एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बोला था कि एक ना सिस्टर है, यूट्यूबर है, जिनके ना अधरंग हो गया है। अंधरंग बॉडी में पैरालाइज हो गया है। तो उसके पता है मेरे को, मैंने कहा था कि देखते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके रिश्ते भाई बहन के खराब चल रहे हैं। आप यकीन मानो, उसके भाई ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के बोला कि मेरी बहन कल की मरती आज मरे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो वो पहले ही खत्म हो चुकी है। हम मेरे को परेशान मत करो कि बहन से मिलने जा, बहन से मिलने जा, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तो ये बातें बोली, और दोनों भाइयों ने, और एक भाई ने तो ये बात बोली, दूसरे भाई ने बोली कि अभी तो अधरंग आया है, अभी तो कहते हैं कि अधरंग आया है, क्या आया है कि अभी तो वो दौरा पड़ा है ना, शरीर पे दौरा पड़ा है, सिर का दिमाग का दौरा पड़ा है, कल को तेरे दिल का दौरा भी आएगा। सीधा ऐसे बोला। तो दोनों भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सिस्टर कैसी भी हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि लड़की बहन की भी गलती होगी, है ना। अब वो याद दिला रहे हैं, तूने ये किया, तूने वो किया था। तो यही चीज़ मैं यही चीज़ समझ में आई मुझे इस चीज़ से कि भैया रिश्तों में जब एक बार खटास आ जाती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए आ जाती है। और वो जो दूरियां है ना, जो आ जाती हैं, फिर उसके बाद ना एक अटैचमेंट और लगाव होता है ना, वो धीरे धीरे इंसान का ना ख़त्म हो जाता है। और पता है क्या होता है, देखो कोई भी रिश्ता हो, उसको ना मेंटेन करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब एफर्ट्स ना दोनों की तरफ से ख़त्म हो जाते हैं, तो सोचो कि वहाँ पे दूरियां परमानेंट हो ही जाती हैं। क्योंकि देखो एक होता है, देखो हम अब एफर्ट करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, भाई बहन का रिश्ता हुआ, हम साल में एक बार मिल रहे हैं, दो बार मिल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मिलने की। लेकिन एक हो जाता है कि यार आप अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश, तो एक ना हम दूसरे के बिना जीने की ज़िंदगी आदत डाल लेते हैं। तो वो हम अपनी खुद की एक दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, सबकी कहने का मतलब ये है कि फैमिली में देखो भाई बहन हो गए, परिवार हो गए, सबकी अपनी अपनी फैमिली हो जाती है, परिवार, पत्नी, बच्चे, आगे अपनी अपनी ज़िंदगी सबकी हो जाती है, और हर कोई अपनी ज़िंदगी में मन लगा लेता है। तो उसके बाद ना धीरे धीरे वो जो बचपन वाला टाइम था, या वो लगा लो अटैचमेंट वाला टाइम था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। और एक टाइम पे, और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए इसी बीच आपस में, तो उसके बाद तो ये लगा लो कि इतना अटैचमेंट फिर रहता नहीं है। तो यही चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा यार देख, वो बहन बोल रही है कि मेरे दिमाग का दौरा पड़ गया, और भाई बोल रहे हैं कि तू ड्रामा कर रही है। तो यही चीज़ें हो जाती हैं देखो।
तो इसी वजह से पता है क्या होता है, देखो रिश्तों में ना, देखो आज माँ बाप बैठे होते हैं, वो देखो तीनों चारों बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको सही से बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पालते हैं, उन पे उनके ऊपर समान रूप से पैसा भी खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं। आगे उनकी किस्मत होती है, देखो वो क्या आगे बड़े होके बनते हैं, क्या, हाँ उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ कैसी चलती हैं, आगे उनके बच्चे कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, जो भी है। पर पता है क्या होता है, देखो अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत, अपना जो भी है करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, ये सच्चाई है। अब मैं हूँ, अपना एग्जांपल दूँ, अब देखो मैं हूँ, अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था घर से, तो अगर मैं ऐसे ही मतलब कहती नहीं कोना पकड़ के बैठी रहती और मतलब सिर्फ रोती रहती और मतलब कुछ भी नहीं सोचती आगे का कि अब आगे करना क्या है, कुछ भी लाइफ, तो आज भी मैं ठोकरों में ऐसी ज़िंदगी जी रही होती। तो मेहनत करके थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, और आज भी कर रही हूँ, पहले भी किया था। तो काम कर रही हूँ तो कम से कम ये है कि यार ज़िंदगी चल रही है, ठीक है ना, घर गृहस्थी के लिए जो पैसे चाहिए वो निकल रहे हैं, राशन पानी खर्चा जो भी है। नहीं कुछ काम करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। तो यही चीज़ होती है कि देखो फिर हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है, और देखो हर किसी का अपना परिवार हो जाता है, और हर कोई अपना ही परिवार संभालता है। अब कोई भी हो फैमिली में, ये सच्चाई है। अब जैसे मैं अपने ऊपर भी लूँ, देखो अब अब ये देखो, आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अब देखो ससुराल वालों ने घर से निकाला, ठीक है, उसके बाद अब देखो मतलब अब उनकी भी अपना परिवार हो गया, ठीक है, फैमिली होगी जिन मतलब वो अपना संभाल रहे हैं। अब मैं हूँ, देखो अब मेरे को क्या करना है, मैं अपना देख रही हूँ, भाई मेरा है, मेरा बच्चा है। और मैं एक चीज़ बोलूँ, सिंगल मदर्स की जो लाइफ होती है ना, उसमें लड़की लेडीज़ को ना खुद ही करना पड़ता है आगे। मतलब ये अगर आप ये सोचोगे ना कि कोई वो आपको बैठा के खिला देगा या वो आपको बैठा के खिला देगी, कोई नहीं बैठा के खिलाता है, और कोई नहीं किसी का खर्चा उठाता है। हमें खुद काम करना पड़ता है, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, हमें कमाना पड़ता है, तभी घर चलता है, वरना नहीं चलता है। तो ये चीज़ है, जो चीज़ मेरे को समझ में आ चुकी है। और यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने सारे के सारे ना कपड़े धो दिए थे, और कपड़े धो के मतलब आज ना पता है मेरा ना दिन अजीब सा जा रहा है, आपको सच बताऊँ मैं। मतलब होता नहीं आलस, मतलब एक तो मच्छर से हो रहे हैं आज। अभी मैं वो लगाऊंगी, क्या बोलते हैं ना, वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती सी है मेरे पास रखी हुई है, वो मैं जलाती हूँ ना तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। तो एक तो मच्छरों वाला सीज़न हो गया अभी। अभी पीछे तो गर्मी थी, अब बारिश वारिश के बाद ना इतने मच्छर मच्छर से हो गए हैं। और थोड़ा सा ना मौसम भी ऐसा, और मतलब कैसे समझाऊँ, ऐसा थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ा सा ना मन उदास उदास सा हो जाता है ऐसे मौसम में। जैसा होता नहीं है कि जैसे बारिश के बाद का जो मौसम होता है, जिसमें मतलब कैसे बताऊँ, मतलब होता है यार थोड़ा सा ना एक मतलब वैसे ही, मतलब थोड़ा मन उदास हो जाता है, कई बार ऐसा हो रखा है। तो हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और एक पता है घर में बैठी रहती हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, तो भी लगता है कि कुछ ना, लेकिन ये है कि देखो यार अपने दिमाग में ना अपने ऊपर होता है। मैंने ये चीज़ सीख ली है कि ना लाइफ में अगर आप सुबह सो के उठते हो ना, उसके बाद ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिन आपको कैसे निकालना है। अगर चाहे तो आप रो रो के पूरा दिन दुखी हो के बिस्तर पे निकाल लो, या अपने घर के काम करो, अपना घर संभाल लो, अपनी चीज़ें ठीक करो। तो वो चीज़ हमारे ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करती है। कई लोग मुझे भी बोलते हैं, निधि आप इतने स्ट्रोंग कैसे हो, मतलब इतना कुछ झेल के भी, इतना सिंगल मदर बन के भी आप पूरा दिन देखो घर के काम करते रहते हो। देखो यहाँ भी मैं लगी हुई हूँ, अभी बर्तन भी धो दिए मैंने, कपड़े भी धो दिए, और घर के काम अभी भी कर रही हूँ। तो भाई वो चीज़ है कि देखो काम अच्छा लगता है मुझे करना घर का, क्योंकि देखो घर का काम मैं करती रहती हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है मैं बिज़ी रहना। मुझे खाली बैठ के ना, मतलब खाली बैठना मुझे पसंद ही नहीं है शुरू से ही। मतलब आप देखोगे ना, मैं कभी खाली, मेरे को ध्यान नहीं है मैं कभी बैठी हूँ। मैं अगर ये है ना कि मुझसे नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता, मेरे को लगता है अच्छा कि मैं काम करती रहूँ, घर के काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो मैंने बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि वो बहुत गंदी हो रखी थी। उसके बाद मैंने ये जितने भी विहान के खिलौने हैं, ये मैंने पैकेट चेंज करके यहाँ पे लगा दिए, और थोड़ा थोड़ा सामान जचाया। उसके बाद मैंने खाने में सब्जी तो मैंने दिन में ही बना दी थी। आज मैंने बनाई थी घिया चने की दाल, हाँ। फिर आटा भी रखा था गुना हुआ, तो फटाफट पहले विहान ट्यूशन से आया तो उसको 2 छोटे केले खिला दिए थे। उसके बाद घंटे के बाद मैंने फिर रोटी बना दी, आटा गूंद के रोटी बनाई, और विहान को भी 2 रोटी खिला दी। 2 रोटी मैंने खा ली। तो इस तरीके से हमने अपना खाना वाना भी खा लिया।
आते ही विहान जब आता है ना ट्यूशन से, मैं तो टीवी चला देती हूँ। फ़ोन की आदत छुड़वा दी मैंने मेरे बच्चे की और टीवी की आदत लगवा दी। मतलब एक आदत छुड़वा के दूसरी आदत लग गई है। क्योंकि फिर भी पता है क्या, टीवी इतना नुकसान नहीं करता जितना मोबाइल फ़ोन करता है। मोबाइल फ़ोन क्या होता है, छोटी स्क्रीन होती है ना, उसमें आंखें घुसा घुसा के बच्चे फ़ोन देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेकार है। इससे बढ़िया टीवी ज़्यादा ठीक है, कम से कम थोड़ी दूर है, दूरी से देख रहे हैं, तो टीवी जला लेती हूँ मैं तो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जी, खाना भी बना रही हूँ मैं। और आज आप लोगों ने खाने में क्या बताया, आज क्या सब्जी बनाई आपने और क्या बनाया बताइएगा ज़रूर। और ये देखो, मैं खुद रोटी बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, सारे काम कर रही हूँ ना मैं। तो वही चीज़ है, जब करना पड़ता है तो करते ही हैं, है ना, हर कोई करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूरे घर में से पोछा भी लगा दिया था, झाड़ू भी लगा दी थी, घर के काम, बाथरूम भी साफ़ कर लिया था, घर के सारे काम मेरे हो गए थे। बस अब बचा हुआ था काम मेरा विहान को खाना खिलाने का, वो भी मैं उसको खिला दूँगी। तो ये देखो जी, आटा मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, देखो नाप के बनाती हूँ, और मेरा एक मतलब गूँध के ना कि इतना चलेगा हमारा, तो चल जाता है। और अभी सब्जी रखी हुई है, तो देख लूँगी, थोड़े से चावल बना लूँगी, सब्जी के साथ चावल भी चल जाएंगे रात को। अभी तो खाएंगे, उसके बाद 12-1 बजे फिर खाएंगे ना, भूख लगती है। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो 2 टाइम खाना खाती हूँ। विहान को खिलाती हूँ मैं, क्योंकि वो बढ़ता बच्चा है, तो बढ़ते बच्चे को भूख लगती है। और ये जूस निकालने वाली मशीन देखो, मैंने यहाँ बाहर रखी हुई है, और मैं काफ़ी टाइम से जूस के लिए कुछ भी नहीं ला रही हूँ। देखा होगा आप लोगों ने ना, अनार मतलब जूस निकाल नहीं रही हूँ। बीच में पहले मैंने 1 महीना मैंने अनार लेकर आई रेगुलर पूरा। विहान को 2 छोटे अनारों का जूस निकाल के पिलाती थी मैं। अभी मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि अनार अच्छा आ नहीं रहा था, मैंने फिर बंद ही कर दिया। क्योंकि बिल्कुल अच्छा अनार नहीं आ रहा था। महंगे भी इतने अनार, 250-300 रुपये किलो मिलते थे, और इतना गंदा अनार निकलता था, एकदम सफ़ेद दाना, अच्छा नहीं आ रहा था मार्केट में, इसलिए मैंने लाना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे देखो जी, खाना बन के तैयार है, घी मैं लगा दी है, और घी आप देख सकते हो मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ आजकल। इस घी की मुझे खुशबू ठीक लगती है। और ये देखो, मैंने घर खाने में सब्ज़ी गर्म कर दी, बनी रखी थी फटाफट। और अब बस ये देखो जी, रोटियां भी बिल्कुल छोटी छोटी और एकदम सॉफ्ट और बढ़िया पतली पतली रोटियां बनाती हूँ मैं। ये तवा बेकार है, मेरा तवा जला फूका सा है, इसमें तवे की वजह से जल जाती है मेरी रोटी। ये देखोगे ना, तवा बीच में से हल्का हो रखा है, नया तवा खरीदने का हो रखा है। तो ये लो जी, चलो जी, खाना खाते हैं हम, आप लोग भी खा लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।